हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके एनडीए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम का नियम, यानी कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है, और इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये तो है भाई ओम के नियम की डेफिनेशन के ओम का नियम कहता क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझा दूंगा कि डेफिनेशन कहता क्या है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी कि ओम के नियम के अनुसार माना कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था यानी कि लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यानी उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। एक और बार समझ लीजिए। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ पर बी क्या है, विभवांतर, और आई क्या है, धारा। ठीक है, आई क्या है, धारा। ठीक है, आई क्या है, धारा। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर, धारा। बी प्रोपोर्शनल टू आई है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर आई आर, या आई बराबर बी अपॉन आर। ठीक है, और ओम का नियम पूछा जाता है कि किसने दिया ओम का नियम, तो जॉर्ज सीमन ओम। जॉर्ज सीमन ओम ने ओम का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी कि ओम का नियम जॉर्ज सीमन ओम ने दिया था। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और आगे बताते हैं इसके बारे में ओम के नियम में और क्या क्या है। ठीक है, और इसका ग्राफ और देख लो। वोल्टेज और आई के बीच में ये ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये धारा होगी, ये वोल्टेज हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई है। इसका मतलब ये, यदि बी बढ़ेगा तो आई भी, यानी धारा भी बढ़ेगी। यदि बी घटेगा यानी वोल्टेज घटेगा, तो धारा भी घटेगी। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ये है, यदि आई प्रोपोर्शनल है वी के, लेकिन आई व्युत्क्रमानुपाती है आर के। ठीक है, अनुक्रमानुपाती तो वह वी के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती आर के। इसका मतलब ये है, यदि आई बढ़ेगा यानी कि धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। ठीक है, इसमें ये सिस्टम है व्युत्क्रमानुपात में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी डेफिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, और पहले की पॉइंट है, पहले उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिर तो क्वेश्चन करने ही है। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ विद्युत विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में प्रस्तुत किया था।
जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम दिया था। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक में विद्युत धारा और विद्युत दाब के बीच संबंध होता है, यानी किसी चालक में विद्युत धारा और विद्युत दाब यानी बी प्रोपोर्शनल टू आई के बीच संबंध होता है। इसे ओम का मूल सूत्र कहते हैं। वी, आई और आर में रिलेशन कौन दिखाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में संबंध कौन सा नियम दिखाता है? तो कौन सा नियम दिखाता है? ओम का नियम। ओम का नियम। ठीक है। और देखो क्या क्या है इसमें। बी विद्युत दाब वोल्टेज, ये सभी मालूम है, इसे बी में मापा जाता है। आई विद्युत धारा करंट, ठीक है। और प्रतिरोध रेसिस्टेंस, इसे ओम में मापा जाता है। ओम लॉ का अर्थ होता है, ओम के नियम अनुसार किसी चालक में विद्युत धारा, ओम के नियम अनुसार किसी चालक में विद्युत धारा विद्युत दाब के अनुपाती होता है और प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही बात है कि आई प्रोपोर्शनल तो है वी के और आई व्युत्क्रमानुपाती है आर के। ठीक है। ये कहता है कि इसका मतलब है यदि चालक का प्रतिरोध स्थिर है तो विद्युत दाब भी बढ़ाने पर विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत धारा बढ़ेगी और विद्युत दाब घटाने पर धारा घटेगी। ठीक है। ये तो ठीक है। चलो, इस नियम के अनुसार विद्युत दाब भी बढ़ा दिया जाए तो वाली धारा भी बढ़ेगी और अगर प्रतिरोध आर बढ़ा दिया जाए तो धारा घटेगी। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। यानी मोटे मोटे तौर पर निष्कर्ष यही है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई, इस बात को ही ध्यान रखना है कि ओम का नियम यही कहता है। ठीक है। और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक बार फिर समझा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर समझ लीजिए। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रयाप्त होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है, एक परपथ में यदि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा परपथ में लगा प्रतिरोध 3 ओम का है, परपथ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर की गणना कीजिए। यानी कि आई दी है 5 एम्पियर और आर दिया है 3 ओम और वी निकालना है। तो वी बराबर तो होता है आई आर। ठीक है। आई कितना दिया है? 5 और 3 15 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 15 वोल्ट। और क्वेश्चन करते हैं। और इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन है, जो पहला लिखा है वो क्वेश्चन है और ये बाकी चारों ऑप्शन दिए गए हैं और ये इसका आंसर है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए सुनाता जाऊंगा और आप देखते जाना आंसर और समझते जाना। पहला क्वेश्चन है, धारा प्रतिरोध और वोल्टेज के संबंध निर्धारित करता है। यानी किसने नियम दिया? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध किसने दिया? तो ओम जॉर्ज साइमन ने 1826 में। यहाँ पर 1827 होगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ओम के नियम आर के अनुसार धारा आई और प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है। बी ऑप्शन परोक्ष रूप से। ठीक है। ओम के नियम बी के अनुसार धारा आई वोल्टेज बी के समानुपाती होता है। ए ऑप्शन सीधे। ठीक है। परोक्ष यानी कि समझो आप व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है
और सीधे का मतलब हो गया अनुक्रमानुपाती। ठीक है। अब वो पूछ रहा है आई और आर के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। आई 1/r होता है। ठीक है। और बी और आई प्रोपोर्शनल आई होता है, तो ये होता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम के नियम का सूत्र सभी सही है। आई बराबर B/R होता है। ठीक है। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेटर क्वेश्चन है, इसमें बी दिया है 24, आई दिया है 0.25, आर निकालना है। बी बराबर IR, आर बराबर B/I। ठीक है। तो बी कितना दिया है 24, 0.5। ठीक है। दो जीरो बनाओ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 96। ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसका 96 ही आएगा। ठीक है। और आगे चलते हैं। वोल्टेज इकाई का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1000 माइक्रो एम्पियर के। ठीक है। एक प्रकाश बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध होता है बी ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित सबसे सामान्य गैर रेखीय प्रतिरोधक है। चालकता का व्यक्त किया जाता है, चालकता को किसमें व्यक्त किया जाता है? MHO में। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, वाट एक विद्युत शक्ति है जिसका नाम स्कॉटिश आविष्कार के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? जेम्स वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। श्रम या ऊर्जा की मूल इकाई है जूल। जूल। घात सूत्र सभी सही है। वोल्ट कूलम। एक जूल ऊर्जा ईवी यानी किसके बराबर होती है? तो वो होती है 6.25 गुना 10⁻18। ठीक है। इसके बराबर होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।